हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जो मेरा रेफरेंस टाइम में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। इसके बाद हम आगे टॉपिक में चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है। मेरा अभी जो टॉपिक चल रहा है, अभी मेरा एमएस वर्ड चल रहा है। अभी मैं आप लोगों को एमएस वर्ड की फीचर बता रहा हूँ कि एमएस वर्ड की फीचर का आप उपयोग किस तरह करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है और टॉपिक है रेफरेंस टाइप की। देखिए, जो होम, इंसर्ट, पेज आउट, मेरा तीनों टॉपिक हो चुका है। आप मेरे चैनल में जाके इनका वीडियो देख सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है रेफरेंस टाइम में। तो रेफरेंस टाइम में देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उसमें 6 ग्रुप होते हैं। 6 ग्रुप में जो पहला ग्रुप है टेबल ऑफ कंटेंट, इसके बारे में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी लिंक डालिए, आप उसको देख सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है फुट नोट्स ग्रुप। आज हम जानेंगे जो फुट नोट्स ग्रुप है, इस ग्रुप का आप इसके अंदर जो ऑप्शन है, उन ऑप्शन का यूज कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जैसे मान लीजिए पहले कोई एक डॉक्यूमेंट बना लीजिए और जो डॉक्यूमेंट है उसी डॉक्यूमेंट में इन सभी ऑप्शन का हम यूज करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ से पहले ही मैंने एक एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट बना के रखा है। पहले से मैं एक डॉक्यूमेंट बना लिया हूँ जिसमें हम इन ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक ना। तो रेफरेंस टाइम में देखिए, जो ग्रुप है फुट नोट्स, इसका मतलब क्या होता है। फुट नोट्स का मतलब होता है किसी वर्ड, किसी शब्द के बारे में जानकारी देना। जैसे मान लीजिए कोई कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत ही कठिन होता है, जिसको समझ में नहीं आता है, तो उन वर्ड के बारे में, उन शब्द के बारे में नीचे कुछ जानकारी देना, उसी को बोलते हैं फुट नोट। अब देखिए, फुट नोट ग्रुप में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। देखिए, पहले क्या लिखा है, इंसर्ट फुट नोट हो गया, इंसर्ट इंड नोट हो गया, नेक्स्ट फुट नोट हो गया, सो नोट्स। सबसे पहले हम समझते हैं इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट इंड नोट में अंतर क्या है। अंतर सिर्फ इतना है कि देखिए, इंसर्ट जो फुट नोट होता है, वो फुट नोट आप जानकारी दे सकते हो पेज के नीचे। मतलब आपका जिस पेज में कर्सर है, उसके उसके उस पेज के नीचे आप यहाँ पर उस शब्द के बारे में जानकारी कुछ लिख सकते हो। और इंसर्ट इंड नोट से क्या होता है, मतलब देखो काम सेम है। इंड नोट का मतलब होता है कि उसी वर्ड के बारे में आपके डॉक्यूमेंट के अंत में जानकारी दे सकते हो। जैसे मान लीजिए, देखिए इसमें कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए इंक्लूड, जो इंक्लूड शब्द है, अगर इसके बारे में आपको कुछ लिखना है, सिर्फ पेज के नीचे लिखना है, मात्र क्या लिखना है, पेज के नीचे, तब आप इंसर्ट फुट नोट का यूज करोगे। अगर इसी शब्द के बारे में आपको लिखना है कि डॉक्यूमेंट के अंत में, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने जितने भी पेजों का आपने डॉक्यूमेंट बनाया, देखिए मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, तो मेरा डॉक्यूमेंट कुल 7 पेजों का है। आप चाहते हो कि मैं इस शब्द के बारे में मैं क्या डॉक्यूमेंट के अंत में कुछ जानकारी लिख दूं, तब आप क्या यूज करोगे, इंसर्ट इंड नोट। तो सबसे पहले हमको यूज करके दिखा देते हैं इंसर्ट फुट नोट। फुट नोट किसी वर्ड के बारे में नोट, मतलब हमने देखा नहीं क्या लिखा है, फुट नोट, किसी भी वर्ड के बारे में कुछ जानकारी, कुछ नोट्स लिखना है। तो जैसे मान लीजिए, देखिए कुछ वर्ड हम आपको दिखा देते हैं लिख के। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वर्ड है ना, इसके बारे में मान लीजिए कोई मान लीजिए बुक बना रहे हो, आपने देखिए, आपने जैसे मान लीजिए 5वीं 6वीं की अंग्रेजी बुक में आपने देखा होगा कि उन बुक में क्या, मतलब जब कोई लेसन स्टार्ट होता है, लेसन के टॉपिक में, वहाँ पर बहुत सारे वर्ड में 1 2 3 इस तरह लिखे रहते हैं। थोड़ा मतलब वर्ड के शब्द के ऊपर 1 2 3 लिखे रहते हैं। उसी को फुट नोट बोला जाता है। ठीक, पहले हमको भी नहीं पता था, लेकिन अब इसके बारे में मेरे को पता हो गया है कि उसी को फुट नोट बोला जाता है, कि उस वर्ड के बारे में नीचे जानकारी दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, आपने ज़्यादातर जो इंसर्ट फुट नोट इंड नोट होती हैं, ये अंग्रेजी की बुक में ही यूज होते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट शब्द है, इसके बारे में आपको जानकारी देना है, सिर्फ मात्र क्या, पेज के नीचे। मतलब जो मेरा देखिए फर्स्ट पेज है और इसी के नीचे यहाँ पर आपको जानकारी देना है इस वर्ड के बारे में, डॉक्यूमेंट के वर्ड के बारे में। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको कर्सर को डॉक्यूमेंट के शब्द के लास्ट में रख लेना है। रखने के बाद जाके आपको इंसर्ट फुट नोट में क्लिक कर देना है। अब देखिए मैंने किया क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा हो, देखिए जो पेज के नीचे यहाँ पर एक आ गया है, और यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट के बारे में आप कुछ लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। यहाँ पर देखिए मैं कुछ उसके बारे में कुछ टाइप करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखा डॉक्यूमेंट। अब देखिए डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, मैं कुछ लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन द एमएस वर्ड।
देखिए मैंने इस तरह लिखा है वर्ड इस तरह। अब लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट आ गया ना, अब क्या का फुट नोट क्रिएट हो चुका है। अगर क्रिएट हो चुका है इसके बारे में देखिए, अगर आपको नहीं पता चलता कि भाई मैंने कहाँ पर एक डाला कहाँ पर नहीं, मान लीजिए आपको भूल भी जाता है कि भाई यहाँ पर मैंने किस शब्द के बारे में लिखा हूँ, तो आप क्या करिएगा, आपको यहाँ पर क्लिक किए रहना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा शो नोट्स, इसमें आप जैसे ही क्लिक कर देंगे आप देखिए आप जहाँ भी आपने फुट नोट बनाया था आपका कर्सर वहीं पर चला जाएगा। अब देखिए जो वहाँ पर एक शब्द है डॉक्यूमेंट, आपको दिख रहा है, रुकिएगा थोड़ा, देखिए यहाँ पर जो शब्द डॉक्यूमेंट, आप जैसे ही कर्सर को इसमें ले जाएंगे अपने पॉइंटर को, देखिए मैं इसमें पॉइंटर को ले गया। अब देखिए ऊपर एक पॉपअप मेनू ओपन हो रहा है जिसमें लिखा है डॉक्यूमेंट, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन द MS वर्ड। इस तरह एक पॉपअप मेनू ओपन होगा जहाँ उस शब्द के बारे में आप जान सकते हो। अगर मान लीजिए इस शब्द के बारे में कुछ जानकारी देना है कि मतलब इस शब्द के बारे में जानकारी मुझे को कहीं और देना है कि यहीं पर नहीं लिखना है, और किसी शब्द के बारे में जानकारी देना है, तब आप इस तरह फुट नोट लगा सकते हो। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए जो डॉक्यूमेंट शब्द है इसके ऊपर एक आ गया है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए एक दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मेट है, एक है, आपको दिख, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं हम, यहाँ पर देखिए एक लिखा है, इसका मतलब ये आपका फुटनोट क्रिएट हो चुका है। इसी तरह मान लीजिए दूसरे वर्ड के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एक और हम चूज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर्मेट लिखा है ना, तो मैं फॉर्मेटिंग के बारे में यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको जाके इंसर्ट फुटनोट में क्लिक कर देना है। अब देखिए ऑटोमेटिक आपका कर्सर यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम फॉर्मेट के बारे में भी कुछ लिख देते हैं, फॉर्मेट के बारे में कुछ लिख देते हैं। चलिए मैंने लिखा फॉर्मेट के बारे में क्या लिख दें हम, अभी बताइए। फॉर्मेट मतलब क्या होता है कि वो टेक्स्ट इन द फॉर्मेटिंग एंड डिजाइन, कुछ भी लिख देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखता हूँ डिजाइन, ठीक, टेक्स्ट इन फॉर्मेटिंग एंड डिजाइन। अब देखिए जैसे मालूम मैंने इसमें लिखा, अब आपको जाना है जहाँ आपने बनाया है तो कर दीजिए शो नोट्स। अब देखिए मैंने 2 नंबर में क्लिक किया है ना, अब जैसे आप शो नोट्स करोगे आपने जहाँ बनाया तो आपका कर्सर वहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जहाँ क्या लिखा है फॉर्मेट, अब जैसे मैंने कर्सर को ले गया, अब देखिए वहाँ पर पॉपअप मेनू में ओपन हो रहा है कि फॉर्मेट सब जो है टेक्स्ट इन फॉर्मेटिंग एंड डिजाइन, इस तरीके उसके बारे में शो करेगा। और देखिए यहाँ पर 2 नंबर आ गया है। अब देखिए इस शब्द में 2 लिखा है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा बुक में, अंग्रेजी के बुक में देखा होगा, उनमें 1 2 3 लिखा रहता है, और क्या उन शब्द के बारे में पेज के नीचे जानकारी दी होती है। मान लीजिए आपको पेज के नीचे जानकारी नहीं देना है कि मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट के अंत में जानकारी देना है, तब आप क्या करोगे, आपको उसी शब्द में, जैसे हमारे किसी शब्द के बारे में जानकारी देना है, जैसे हमारी क्रिएट है, मैंने इसमें क्लिक किया, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट के अंत में देना है, तब आप इंसर्ट एंड नोट ऑप्शन का यूज करोगे। तो मैंने इंसर्ट एंड नोट ऑप्शन में क्लिक किया। अब देखिए उसने क्या किया है, उसने देखिए आपको जो कर्सर है एकदम लास्ट डॉक्यूमेंट के अंत के पेज में दे दिया। देखिए यहाँ पर दिया लास्ट एकदम डॉक्यूमेंट के अंत में, देखिए मेरा पेज अब 7 बता रहा है, मतलब उस वर्ड के बारे में आप नीचे जानकारी दे सकते हो डॉक्यूमेंट के अंत में। तो मेरा शब्द कौन था, शब्द मेरा क्या था, क्रिएट था ना, शब्द मेरा क्रिएट था, और मैंने यहाँ से लिख देता हूँ क्रिएट इन द, चलिए मैंने यहाँ से फिर से जाके हम शो नोट्स में क्लिक करते हैं। अब देखिए मेरे क्या पर आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्रिएट, जैसे इसमें ले जाएंगे आपने जो भी इसके बारे में लिखा है वो आपका शो करेगा। अभी तो मैंने कुछ उसके बारे में नहीं लिखा है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर क्लिक करके उसी में एंड नोट में, अब यहाँ पर आपको शो नोट्स में क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर एक पॉपअप मेनू ओपन होगा, यहाँ पर क्या लिखा है, व्यू फुट नोट एरिया, व्यू एंड नोट एरिया, मतलब किसका एरिया देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखिए इसमें फुट नोट भी बनाया है और मैंने एंड नोट भी क्रिएट कर दिया है। तो आप किसके बारे में आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो मेरे को एंड नोट में जाना है ना, तो मैंने क्लिक किया एंड नोट में और ओके किया। अब देखिए मेरे को उसने एंड नोट में पहुंचा दिया। इसके बाद यहाँ पर लिख देते हम कुछ क्रिएट के बारे में, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। देखिए इस तरह लिखा ना, इस लिखने के बाद अब देखिए आप शो नोट्स में क्लिक करोगे, आपका कर्सर वहां पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने एंड नोट बनाया है, अब देखिए एंड नोट में यहाँ पर उस शब्द के बारे में ऊपर आई आ गया, देखिए वहाँ पर आई है, मतलब फर्स्ट आई है, मतलब जितने भी आप एंड नोट्स फुट नोट बनाओगे ना, वो मतलब स्टेप बाय स्टेप उसके क्रम बढ़ते जाएंगे, जैसे हमारे 1 2 3 4 5 इस तरह उसके क्रम बढ़ते जाएंगे, ठीक। तब इस तरह आप क्या फुट नोट एंड नोट बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन है नेक्स्ट फुट नोट, इस पर जब ट्रायंगल में क्लिक करेंगे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट इंड नोट, प्रीवियस इंड नोट, मतलब 2 ऑप्शन हो गए फुट नोट के और 2 ऑप्शन हो गए इंड नोट के। इनका यूज होता है, मान लीजिए आपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में बहुत सारे फुट नोट बनाए हैं और आपको उसके आगे आगे मतलब देखना है कि मैंने फुट नोट कहाँ कहाँ पर बनाया है, तो आप नेक्स्ट करके देख सकते हैं, और प्रीवियस मतलब पिछले वाले को। जैसे मान लीजिए
देखिए मेरा यहाँ पर मैंने एक फुट नोट बना है ना। अब देखिए यहाँ पर एक मेरा मेरे मेरे तो ये पहला फुट नोट हो गया। अब आपको दूसरे वाले फुट नोट में जाना हो तब आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करके कर दीजिए नेक्स्ट फुट नोट। अब देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया। देखिए हम जैसे यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट फुट नोट, अब देखिए मेरा कर्सर फॉर्मेट में आ गया। इसी बार आप प्रीवियस वाले में जाना चाहते हो तो यहाँ पर जाके जब प्रीवियस फुट नोट में क्लिक करोगे, देखिए मेरा कर्सर प्रीवियस फुट नोट में आ गया। इस तरह मतलब अगर बहुत सारे फुट नोट बनाया है तो एक फुट नोट से दूसरे फुट नोट में जा सकती हैं। बहुत सारे फुट नोट में जितने भी बनाएंगे, इसका बस काम है आपको पहुँचाना, मतलब वहाँ तक पहुँचाना है तो आपको कोई दिक्कत भी ना हो, उस शब्द के बारे में जानकारी लेने में कोई आपको दिक्कत ना हो और आप जल्द से उस शब्द में पहुँच जाएँ। ठीक, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट फुट नोट और प्रीवियस फुट नोट, इसी तरह नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट। मतलब अगर आपने 10-15 एंड नोट बनाया है तो आप एक एंड नोट से दूसरे एंड नोट में जाना चाहते हैं, मतलब दूसरे वर्ड में जाना चाहते हैं, जिस वर्ड में आपने एंड नोट बनाया है उससे नेक्स्ट करोगे, और उससे पीछे वाले में जाना चाहते हो तो करके क्या करोगे, प्रीवियस करोगे। तो आई होप मैंने आपको कंप्लीट फुट नोट भी बता दिया, एंड नोट भी बता दिया। तो मैंने आपको फुट नोट एंड नोट क्या बताया है कि फुट नोट से क्या होता है, आप उस शब्द के बारे में पेज के नीचे जानकारी देना चाहते हो तब आप फुट नोट ऑप्शन का यूज करिएगा। अगर आप उसी शब्द के बारे में नीचे डॉक्यूमेंट के अंत में जानकारी देना चाहते हो तो आप इंसर्ट एंड नोट ऑप्शन का यूज करिएगा। आपने अधिकांश अपने किताबों में देखा होगा, इंग्लिश की किताबों में उसमें 1 2 3 लिखा रहता है, उसका मतलब यही होता है कि उस शब्द के बारे में कुछ नीचे जानकारी दी हुई है। इस तरह क्या कुछ शब्द के बारे में किसी को मान लीजिए उस शब्द समझ में नहीं आ रहा है, कोई कठिन शब्द है, तो उस शब्द के बारे में आप कुछ नीचे पेज के नीचे या डॉक्यूमेंट के अंत में जानकारी देने के लिए हम इंसर्ट फुट नोट और एंड नोट का ऑप्शन का यूज करते हैं। तो आई होप मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रायंगल, इसमें देखिए तीर के निशान में क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ से आप अगर फॉर्मेट चेंज करना, जैसे हमारे ऊपर लिखा है एंड नोट फुट नोट, आप इनका अगर फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो कि नंबर जो फॉर्मेट है आप I2 3 1 2 3 ABC कैसा फॉर्मेट रखना चाहते हो, वहाँ सब फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। और थोड़ा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर जब जाएंगे नीचे, देखिए यहाँ पर नीचे, अब देखिए यहाँ पर आपका एंड नोट बता रहा है, मतलब जितने भी एंड नोट क्रिएट करेंगे वहाँ पर 1 2 3 इस तरह लिखते जाएंगे। इस तरह आपका एंड नोट बना लेंगे किसी भी शब्द के बारे में जानकारी। जैसे मान लीजिए एक और बना लेते हैं, जैसे हमारे सिलेक्टेड लिखा ना, तो इसकी आपको क्या करना है, बस इस वर्ड के आपको साइड में क्लिक कर देना है और आपको जाके इंसर्ट एंड नोट में क्लिक कर देंगे, आपका ऑटोमेटिक कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, उसके बारे में देखिए इस तरह आप कुछ लिख सकते हैं। इस लिखने के बाद बस आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करके कर दीजिए शो नोट्स, आपको वहाँ पर जहाँ आपने बनाया वहाँ पहुँचा देगा। देखिए मेरा कर्सर इस शब्द में आ गया। आप जैसे ही पॉइंटर को इसमें ले जाएंगे, अब देखिए आपने जो भी उसके बारे में लिखा था वहाँ पर आपको दिखाएगा। तो इस तरह क्या होता है, किसी भी वर्ड के बारे में अगर आपको जानकारी देना है तब आप इंसर्ट फुट नोट का यूज कर सकते हैं। यह ऑप्शन वेरी यूजफुल है, आप इसका एक बार जरूर सीखिएगा, क्योंकि जब कोई भी बुक डिजाइन करते हैं, कोई भी किताब क्रिएट करते हैं, तब यह ऑप्शन बहुत ही यूजफुल होता है। और एक ऑप्शन टेबल कंटेंट, ये भी वेरी यूजफुल है, तो आप इसका भी वीडियो देखना ना भूलें। ठीक, अगर मान लीजिए देखिए, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये फुट इंड नोट बनाया है, लेकिन आप इस इंड नोट को आपको फुट नोट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, कन्वर्ट करने के लिए बस इसमें क्लिक करना है और आपको यहाँ तीर के निशान में जाना है। जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर कन्वर्ट में जब क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है कन्वर्ट ऑल फुट नोट टू इंड नोट, मतलब जितने भी ऑल आपके फुट नोट है उसको इंड नोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। नहीं तो मेरा तो ये इंड नोट है ना, तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट ऑल इंड नोट टू फुट नोट, मतलब जितने भी इंड नोट होंगे वो मेरे कन्वर्ट हो जाए फुट नोट में। तब मैंने किया ओके। अब देखिए मतलब जितने भी मैंने इंड नोट बनाए हैं वो सभी अपने जब मतलब जिस पेज में वर्ड थे उसी पेज के नीचे चले जाएंगे और क्या फुट नोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह अगर आपको इंड नोट में मतलब इंड नोट को फुट नोट में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो, और आपको इंड नोट को फुट नोट में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो। यहाँ से किस ऑप्शन से, कन्वर्ट ऑप्शन से। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछता है कि फुट नोट एंड नोट में अंतर क्या है, तो आप बस इतना बताइएगा फुट नोट क्या होता है। उसके फुट नोट से क्या होता है, हम किसी भी शब्द के बारे में पेज के नीचे जानकारी देते हैं। ठीक, मतलब जहाँ पर आपका कर्सर है उसके पेज के नीचे जानकारी देते हैं। एंड नोट से क्या होता है, उसी शब्द के बारे में हम डॉक्यूमेंट के अंत में जानकारी देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, दोनों का काम एक है, मतलब दोनों का काम एक है, लेकिन फर्क इतना है कि फुट नोट से उस पेज के नीचे जानकारी देना और एंड नोट से डॉक्यूमेंट के अंत में जानकारी देना। और जो नेक्स्ट फुट नोट है, इससे आप एक दूसरे से जा सकते हो। और शो नोट से क्या होगा, इसमें क्लिक करेंगे, आपका जहां भी ये बनेगा आपका देखिए वहां पर कर्सर आ जाएगा। इस तरह के आप बना भी सकते हैं और देख। तो आई होप मैंने आपको कंप्लीट वीडियो या इसके बारे में समझा दिया हूं कि देखिए क्या होता है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देख के हमको बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। इसी तरह वीडियो को पूरा देखिए और हमको बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अब मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो।